हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की यूनिट 5 का चैप्टर 2, जिसको हमने कुछ हद तक रीड कर लिया था। आगे जो चैप्टर रह गया था उसे हम अब रीड करते हैं। तो चैप्टर का नाम था रिप वैन विंकल। जैसे कि आप ये चैप्टर का नाम देख सकते हैं, इसी को हमने आगे रीड करना है। इसमें अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, ताकि आपको आगे की जो स्टोरी है वो समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। कि उसी समय उसने एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ क्या थी? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। कोई उसका नाम चिल्ला रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. कि उसने जब इधर उधर देखा तो उसे एक छोटा सा और एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके बाल जो मोटे मोटे से थे और उसकी दाढ़ी भी बिखरी सी थी। तो वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था, और किसके साथ? बैरल को लेके। एक वुडन कंटेनर या फिर एक बैग। ठीक है। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। कि वो जो व्यक्ति था उसने रिप एंड विंकल की तरफ को इशारे करते हुए बुलाया, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके बैरल को उठाने में। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, कोट हिज हैंड टाइटली। जो रिप है वो फटाफट से उस जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, उसकी हेल्प करने के लिए चला गया। और together they reached a place where some more old looking men playing nine pins। और जब वो एक जगह पर पहुंच गए, वहाँ पे कुछ और भी बूढ़े लोग बैठे थे, वो नाइन पिन्स खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors। उन सारे सबके कपड़े एक जैसे ही थे, और और जो उनकी दाढ़ियाँ थी भी वो भी एक जैसी थी, अलग अलग शेप्स की थी, और उनकी दाढ़ियों के रंग भी अलग अलग थे। इवन थ्रो दे वर प्लेइंग ए गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। चाहे वो गेम खेल रहे थे, पर उनके फेसेस सीरियस थे और वो शांति से खेल रहे थे। वहाँ पे नॉइस नहीं थी। There was only sound of the only sound was the noise of the balls, each echoed in the mountains like thunder। और जो एक इकलौती साउंड थी, जो कि बॉल्स की साउंड थी, और जो कि सारे माउंटेन में, सारे पहाड़ों के आसपास गूंज रही थी, जैसे बिजली की आवाज़ गूंजती है। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze। जैसे ही उसके दोस्त, जैसे रिप और उसके साथ उसका जो साथी था, वो उन्होंने वो वहाँ पहुँचे, तो जो वो लोग बैठे थे उन्होंने खेलना छोड़ दिया, और वो रिप की तरफ वो रिप को घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप जो था वो बहुत डर चुका था। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट्स टू द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। कि उसका जो कंपेनियन था उसने बैरल के अंदर जो भी सामान था उसे निकाला, और ग्लासेस में डाल के रिप को कहा कि तुम इसे पी लो। रिप के लिए एक ड्रिंक बना दी। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेमलिंग विद फियर। रिप ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। सिंस ही वाज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। और जो रिप था उसने वो बहुत प्यासा था, इसलिए उसने वो जो ग्लास थे ड्रिंक के, वो उसने कुछ गिलास और पी लिए, और धीरे धीरे वो सो गया। वेकिंग अप ही फाउंड दैट देयर वाज एट ए प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। कि जब वो उठा तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाया जहाँ पे वो एक बूढ़े आदमी से मिला।
He rubbed his eye. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. उसने अपनी आँखों को मसला, और जो वो दिन था वो सुबह बहुत सूरज चमकदार रोशनी के साथ वो सुबह हुई थी। वो रिप जो है वो सोचता है कि शायद मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा। वो अपने आप से ही बात कर रहा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नोवेयर। वो एक वुल्फ को ढूंढ रहा था, पर वो किसी जगह पे नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ देन ही शाउटेड, और फिर वो वुल्फ वुल्फ करके चिल्लाया। नो डॉग वाज टू बी सीन। वेयर वाज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वहाँ पे कोई जो डॉग था वो उसका डॉग का नाम था, तो वो उसने बार बार चिल्लाया, पर वहाँ पे कोई डॉग नहीं दिखा। उसने कहा कि ये कुत्ता चला कहाँ गया। कहीं वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और उसने माउंटेन से उतरना शुरू किया और वो विलेज की तरफ वापस जाने लगा। As he neared the village, he met a number of people but he didn't know any of him. और जब वो विलेज के पास पहुंच गया तो वो कुछ लोगों से मिला जिन्हें वो नहीं जानता था। The village also stared at him equally surprised. Who is the man? said one. और जो लोग थे वो भी उसकी तरफ घूर के देख रहे थे और वो भी सरप्राइज थे, वो भी हैरान थे। और वो उनमें से एक बोल रहा कि ये आदमी कौन है। I have never seen him before, said another. और दूसरे ने कहा कि मैंने इसे कहीं नहीं देखा आज तक। लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड wrinkled फेस। और वो कहा कि इसके जो दाढ़ी है वो देखना कितनी सफ़ेद है, और इसके चेहरे पे झुर्रियाँ भी हैं। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot too long and it was all white. और जब उसने ये सुना तो उसने अपने जो गाल हैं उन पर हाथ लगा के देखा कि उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो पैरों तक आती है, वो सारी वाइट हो गई थी। द ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, देन ही एक्सक्लेम्ड इट हैज़ रिप एंड विंकल। और एक बूढ़ी जो औरत थी उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि ये रिप एंड विंकल है, वेलकम होम अगेन। उसने कहा तुम वापस आ गए ओल्ड नेबर, पुराने नेबर। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, कि तुम इतने लंबे 20 सालों में कहाँ थे। तो ये चैप्टर जो है ये एक बुक में से लिया गया है जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ रिप एंड विंकल, और जिसे वॉशिंगटन इरविंग ने लिखा है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम रीड कर लेते हैं। ओके, तो इसमें फन विद न्यू वर्ड्स आएंगे, कुछ ही एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है आगे हम इनकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो चैप्टर है वो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए हमारी वीडियोस लेटेस्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।